नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की जो प्रोफाइल कैसे रहने वाली है। एसएससी जीडी की वर्तमान में 2 वैकेंसियां पेंडिंग है, जिसके एक के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक के फिजिकल होना बाकी है। दोनों वैकेंसियों में तकरीबन 1 लाख के समथिंग पोस्टेज भरनी है एसएससी के द्वारा। जो बंदे रिक्रूटमेंट होके जाएंगे एसएससी के अंदर, जो इन पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर रिक्रूट होके जाएंगे, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इन सभी फोर्सेज के अंदर उनकी सैलरी क्या रहेगी, ड्यूटी कहां होगी और उनको अन्य क्या क्या सुविधा मिलेंगी, उन सभी पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसके अंदर हम इसके पहले ही टॉपिक पर बात करते हैं। सर सैलरी क्या रहेगी। सैलरी साथियों सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर और सभी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस और दिल्ली पुलिस सभी के अंदर बेसिक पे सभी का समान रहता है। 21,700 से 69,100 रुपए होता है। लेकिन साथियों जो भी स्टेट पुलिस है उनकी सैलरी कम बनती है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ये सीआईएसएफ सीआरपीएफ, इनकी सैलरी ज्यादा बनती है। वो ज्यादा क्यों बनती है? वो ज्यादा इसलिए बनती है ताकि इनके अंदर जो एचआरए है, टीएडी है और हार्ड रिस्क अलाउंस है, जैसे 17,000 रुपए तो साथियों रिस्क अलाउंस ही मिल जाता है। तो इससे सैलरी इनकी बढ़ जाती है और इनकी सैलरी बढ़कर अप्रोक्सीमेट जब आप ट्रेनिंग करके पोस्टिंग आपको अलॉट होगी, आप कहीं पर पोस्टिंग जाओगे तो आपको 40,000 से 45,000 रुपए आपकी पर मंथ की सैलरी रहने वाली है, जो कि एक साथियों एसएससी जीडी के तौर पर बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पर एक एक बात करेंगे, इसकी एक एक वैकेंसी को लेकर, एक एक डिपार्टमेंट को लेकर। अब हम एक शुरू से देखेंगे कि एनआईए से लेके हम एक एक पर बात करेंगे कि इनकी ड्यूटी पोस्टिंग कहां होती है। और साथियों इन सभी के अंदर जो प्रमोशन वगैरह है, सैलरी स्ट्रक्चर है, ये सभी में सेम होती है, एक ही स्ट्रक्चर से बनते हैं। छुट्टियां ये सभी की सेम होती है। तो अब हम इसकी जो बेसिक बातें हैं उन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी पोस्टिंग के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, पावर कितना होता है, क्या रोब रहता है, क्या रोल रहता है। अब मैं आपको पहले से समझाता हूं कि ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो 2008 के अंदर मुंबई के अंदर जो हम आतंकवादी हमला हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये फोर्स बनाई गई थी। उसके बाद इसके अंदर लगातार रिक्वायरमेंट आने लगी और अब ये केवल आतंकवाद पर ही काम करती है। आतंकवाद पर जो भी सबूत है वो इकट्ठा करती है और स्टेट पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाली है, लेकिन अधिकतर ये दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जहां पर डेपुटेशन पर जाते हैं कर्मचारी, वहां पर बड़े बड़े शहरों में अधिकतर इनकी पोस्टिंग की जाती है। अब उसके बाद दूसरी पे आती है एसएसएफ। ये साथियों अपने आप में भी एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, क्योंकि ये केवल वीआईपीज की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। ये 1985 के अंदर ये इसको लाया गया है, वो क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों और वीआईपीज की सिक्योरिटी के अंदर इश्यू देखते हुए ये फोर्स बनाई गई है। इस फोर्स के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये केवल स्पेशल बंदों को ही, स्पेशल अधिकारियों को ही प्रोवाइड करवाई जाती है और इसके अंदर आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल इंडिया ही रहेगी। लेकिन ऑल इंडिया के अंदर आपको ये नहीं कि बीएसएफ सीआरपीएफ की तरह आपको जंगलों में भेज देंगे या फिर किसी पहाड़ों पर भेज देंगे, ऐसा नहीं है साथियों। ये केवल वीआईपीज के साथ ही होंगे और केवल जो बड़े बड़े सिटी है उन्हीं के अंदर इनकी पोस्टिंग रहती है और वीआईपीज के साथ भी ये जाते हैं। तो इनके अंदर फिर इनका एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस बनता है, जो जिससे इनकी सैलरी में काफी इंक्रीमेंट आता है। अब उसके बाद आता है सीआईएसएफ। अब हम इसके बाद देखेंगे सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो 1969 के अंदर बनाया गया था। जो भी भारत सरकार के जितने भी उद्योग हैं बड़े बड़े, उन सभी की सुरक्षा प्रोवाइड केवल ये संस्था करवाती है, सीआईएसएफ। इसके अंदर भी साथियों 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हो। ये तीनों पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हम एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको एक संडे 1 वीक ऑफ मिलेगा और आप सैटरडे संडे काम करेंगे, सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी देंगे। उसके बाद आप कहां घूमो, कहीं जाओ, इनको कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहां से स्टार्ट हो जाती है फौजियों की नौकरी। फौजियों के अंदर सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो 1963 के अंदर ये बनाया गया था। ये नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर काम करती है। नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर जो भारत से तस्करी होती है, उन तस्करी को रोकने के लिए और सीमा सुरक्षा करने के लिए ये एसएसबी बनाई गई थी। इसके अंदर भी साथियों बिल्कुल भी आपको नौकरी करने में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही छुट्टियां लेने में या किसी प्रकार की और तरह की समस्या आएगी। ना इनकी पोस्टिंग कोई जंगलों में होती है, ना कोई नक्सलवादियों के खिलाफ होती है, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं होता है। तो आप सभी को प्रेफरेंस के अंदर इन पोस्ट को सबसे ऊपर रख सकते हो। उसके बाद आती है ये मेजर फोर्स। इनके अंदर एक्चुअल में साथियों फौजियों वाला काम रहता है। ये केवल 24 घंटे इनके हाथ में रिवॉल्वर रहती है, AK-47 इनको देके रखते हैं। सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ आती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये स्टेट पुलिस के साथ भी मिलकर काम करती है। सिटी के अंदर हो रहे दंगे फसाद को कम करने के लिए या सिटी का माहौल सही रखने के लिए ये स्टेट पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। और ये नक्सलवादियों के खिलाफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनके अंदर नक्सलवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के अंदर भी सीआरपीएफ को भेजा जाता है। ये 1939 में बनाया गया था ये संगठन। अब उसके बाद आता है आईटीबीपी। आईटीबीपी ये साथियों चीन बॉर्डर की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था 1962 के युद्ध के बाद। ये केवल इन उत्तरी पूर्वी इलाकों में ही रहता है, लद्दाख, उत्तराखंड और जो भी चीन बॉर्डर से लगते हैं उन सभी जगह इनकी पोस्टिंग की जाती है। इनकी एक एक टुकड़ी
आपको जम्मू कश्मीर या अदर इलाके के अंदर भी रिजर्व पुलिस फोर्स के तहत भेजी जाती है, लेकिन मेजर काम इनका चीन बॉर्डर की सुरक्षा प्रोवाइड करवाना ही होता है। अब जैसे वहां पे फोर्स ज्यादा है और सीमा शांत है, तो आपको इन कर्मचारियों को चुनाव हो रहे हैं तो किसी भी चुनाव के अंदर भी भेज देंगे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में भेजते हैं और इतने ही कर्मचारी रिजर्व रखते हैं। उसके बाद आता है बीएसएफ। बीएसएफ 1965 के अंदर गठन किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी ये केवल भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। इनकी पोस्टिंग राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहती है। ये साथियों अपने आप में काफी एक बेहतरीन पोस्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको जैसे राजस्थान के अंदर बहुत भयंकर तरीके की गर्मी पड़ती है, तो उनके अंदर ये केवल सीमा पर ही रहते हैं 24 घंटे और इनकी कोई ड्यूटी वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ये केवल प्रॉपर फौजियों के रूप में काम करते हैं। और लास्ट फोर्स है हमारी असम राइफल्स। असम राइफल्स के ये 1835 के अंदर गठन किया गया था। ये सिर्फ आर्मी से मिलकर ही काम करती थी पहले भी और अभी भी। इसके 90% जो अधिकारी हैं असम राइफल्स के, वो आर्मी के ही होते हैं और इसे आर्मी ही संचालित करती है। और ये केवल आर्मी के जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं उन सभी में ही यही काम करती है और इन्हीं की भी ड्यूटी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ऐसी ही जगह लगती है। लेकिन जो आप इधर ये पोस्ट देख रहे हो, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन पोस्ट है। इनकी तैयारी आप अच्छे ढंग से करोगे तो इन्हीं में सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी बेहतर लाइफ आप इनके साथ जी पाओगे। थैंक यू।